यहाँ आर्टिकल 241 तक देख लिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी हो गया था। अब ये है पार्ट 9 पंचायती राज, आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ। तो आर्टिकल 243 डेफिनेशन बताता है, आर्टिकल 243 ए ग्राम सभा के बारे में है, आर्टिकल 243 बी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, आर्टिकल 243 सी कंपोजिशन ऑफ पंचायत, आर्टिकल 243 डी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, आर्टिकल 243 ई ड्यूरेशन ऑफ पंचायत्स एंड सो ऑन, आर्टिकल 243 एफ डिसक्वालिफिकेशन ऑफ membership, article 243G power, authority, responsibility of पंचायत, article 243H में power of impose taxes and funds the पंचायत, 243I constitution of finance commission, फिर article 243 के elections to the पंचायत, Article 243L application to union territories, Article 243M part not to apply to certain area, यानी कि आर्टिकल 243M ये कहता है कि कौन से एरिया में यह आर्टिकल अप्लाई नहीं होगा। आर्टिकल 243O बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन द इलेक्टोरल मैटर। तो ये हो गया आपका पंचायत जो पार्ट 9 था, जो कि आर्टिकल 243 से 243O। अब पार्ट 9A जो कि 243P से लेके 243ZG, ये है पार्ट 9A। इसमें है म्यूनसिपालिटीज। 243P में डेफिनेशन दिया है, 243Q में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनसिपालिटीज, आर्टिकल 243R composition of municipalities, article 243S constitution and composition of wards committee, article 243T reservation of seats, article 243U duration of municipalities, article 243V disqualification, यानी कि ये म्यूनसिपालिटीज में डिस्क्वालिफिकेशन का 243 भी, और इसमें आ जाते हैं पंचायत में डिस्क्वालिफिकेशन का क्या था, पंचायत का डिस्क्वालिफिकेशन ये 243F इसमें डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक। इसमें आर्टिकल 243W पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी म्यूनसिपैलिटीज का है, आर्टिकल 243X पावर ऑफ इम्पोज टैक्सेस, आर्टिकल 243Y फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 243ZA इलेक्शंस टू द म्यूनसिपैलिटीज, आर्टिकल 243ZB एप्लीकेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, आर्टिकल 243ZD डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, आर्टिकल 243ZE कमिटी फॉर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग, आर्टिकल 243ZF continuance of existing laws and municipalities, article 243ZG bar to interference by the court, सीक्वेंस है उसमें भी है। अब यह है पार्ट 9 भी, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इसका आर्टिकल जस्ट उसी के बाद, जैसे 9 में क्या था, 243 से लेके 243O, 9A में क्या है 243P से लेके 243ZG, तो 9B में क्या होगा 243ZH से लेके आर्टिकल 243ZT। तो ये है पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी, आर्टिकल 243ZH से लेके आर्टिकल 243ZT। ये कब ऐड हुआ था, 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 में। और इसमें भी देख लेते हैं ये कब है, तो 74th अमेंडमेंट 1992 में, और इसके पहले वाला तो ये भी 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। अब आते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज,
आर्टिकल 243 ZH से लेके आर्टिकल 243 ZT। आर्टिकल 243 ZH में डेफिनेशन है, आर्टिकल 243 ZI में इनकॉर्पोरेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, आर्टिकल 243 ZK में इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ बोर्ड, आर्टिकल 243 ZM में ऑडिट ऑफ अकाउंट्स टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, आर्टिकल 243 ZR में एप्लीकेशन टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, आर्टिकल 243 ZS में एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज। ये है पार्ट 10। शेड्यूल्ड एंड ट्राइब एरिया, आर्टिकल 244 से 244A। इतना ही है तो इसको देख लेते हैं। आर्टिकल 244 में क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरिया। आर्टिकल 244A में फॉर्मेशन ऑफ एन ऑटोनोमस स्टेट कंप्राइजिंग सर्टेन ट्राइबल एरिया, जैसे आसाम हो गया, एंड क्रिएशन ऑफ लोकल लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या दोनों। आर्टिकल 339 में क्या है? कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। तो यहाँ तक लेक्चर 4 में हो चुका है। अब ये पार्ट 11 रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, जो कि आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक है, लेक्चर 5 में हम लोग करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।